पूरी दुनिया देखने के लिए लगी है। और यहाँ को इतना बड़ा बेटा होता है क्या? कह रहे हैं 20 फुट का कोई बेटा होता है क्या? फिर आप शंख चक्र पद्म धारण किए हुए हैं, सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुसैरुहेक्षणम। आप सब कुछ धनुष बाण सब कुछ धारण करके हुए आए हुए हैं। कोई इतना बड़ा बेटा होता क्या? भगवान कहने लगे मैया हम जहाँ जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। बोले अच्छा, बोले कोई 4 हाथ का बेटा होता है क्या? पहले 2 हाथ हटाओ। भगवान कहने लगे मैया बड़ी आप परेशान कर रही हैं। भगवान ने 2 हाथ हटा लिए। बोले इतना बड़ा कोई बेटा होता, छोटे तो हो। कहने लगे देखो अब 4 हाथ थे तो 2 हाथ हमने हटा लिया, अब भी करें छोटे हो जाओ। तो मैया कौशल्या कहने लगी जब भगवान को बोली तो भगवान छोटे हो गए। अब जैसे छोटे हो गए तो यहाँ पीतांबरी धारण करके आए थे। बोले जब बालक जन्म लेता है तो क्या वस्त्र पहनकर जन्म लेता है? आप नंगे हो जाओ। अब जैसे भगवान प्रकट हुए हैं तो निर्वस्त्र हो गए। छोटे हो गए तो निर्वस्त्र होने में क्या जाता है? अब यहाँ जब माता ने बोला कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। जब माता बोला, माता पुनि बोला, बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। जब माता जी ने बोली तो छोटे हो गए। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। बहुत सुंदर भगवान लग रहे हैं। कहने लगे अब छोटे तो हो गए हैं। तो कहने लगे जब बालक जन्म लेता है तो बालक रोता भी है। आप तो अगर रोगे नहीं तो कहेंगे ये गूंगा ही है। इसलिए भगवान कहने लगे मैया आप बहुत परेशान कर रहे हैं। कभी कह रहे 2 हाथ हटाओ, कभी कह रहे वस्त्र उतारो, कभी कह रहे हैं अब कह रहे हैं रो। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि तेन परई भवकूपा। जब माता बहुत आग्रह किया तो सुनी बचन सुजाना तब रोदन ठाना। भगवान वाह वाह करके रोना प्रारंभ कर दिया। अब रोने लग गए भगवान। अब रोने लग गए तो सब देवताओं ने फूलों की वर्षा की। अब फूलों की वर्षा सब देवता आकाश में फूलों की वर्षा की। आकाश सुंदर और सूर्य भगवान ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ है। सूर्य भगवान को बहुत प्रसन्नता है कि मेरे वंश में भगवान का प्रकट हुआ है। चंद्रमा कहने लगे सूर्य से कि थोड़ा आप चलो आगे, मुझे भी दर्शन कर लेने दो। सूर्य कहने लगे मैं नहीं जाता। और वो भी ठीक दिन के 12 बजे जन्म हुआ है और सूर्य की तो भर जवानी में है ठीक 12 बजे। अब यहाँ सूर्य कहने मैं नहीं जाता। और सूर्य जब तक जाएंगे नहीं तो चंद्रमा कैसे आ सकते हैं। इसलिए यहाँ जाकर के सूर्य चंद्रमा पेड़ के नीचे बेचारे बैठे रहे। कहने लगे अब दर्शन मुझे भी करना है। तो जाकर के भगवान राम जी से कांटेक्ट किया। कहने लगे प्रभु आप ऐसे लेटे रहोगे तो दर्शन नहीं मिलेगा हमें। कहने लगे क्या क्या आप चाहते हो बताओ।
बोले सूर से कहो ना कि थोड़ा सा आगे चले जाएं, मुझे भी दर्शन हो जाए। जब इस बात को कहने लगे कि मुझे भी दर्शन हो जाए, अब यहाँ सूर्य अब आगे नहीं जा रहा है तो चंद्रमा आए कैसे। कहने लगे वो भी ठीक दिन के 12 बजे जन्म लिए हो। कहने इस बार सूर्यवंश में जन्म लिया हूं, अगली बार चंद्रवंश में जन्म ले लूंगा। अब तो खुश हो। बोले कब आएगा द्वापर, कब आप जन्म लोगे, कब आपके दर्शन होंगे। कहने लगे इसलिए मुझे इसी वंश में दर्शन दे दो। बोले सूर्य आगे जाने ही रहते, दर्शन कैसे मिलेंगे। चंद्रमा कहने लगे आपने जले में नमक डाल रहे हो, मुझे दर्शन मिल जाता। वो भी ठीक 12 बजे आपने प्राकट्य हुए, मुझे भी दर्शन करना है। तो यहाँ भगवान राम जी कहने लगे देखो जो कोई मेरा नाम लेगा ना चंद्रमा जी, वो भी आपका भी नाम लेगा। तो भगवान राम जी का पूरा नाम क्या है? रामचंद्र। इसलिए सभी पहले ही देवताओं ने रामचंद्र नाम रख दिया और सब स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मैंने हरे भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज दारुणम कंदे पुअगरित अमित छबीनो नील नीरद सुंदरम पटपीत मानो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित हरदूषणम इति वदित तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु का मादिखल दल गंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु का मादिखल दल गंजनम खल गंजनम। ऐसी देवताओं ने स्तुति करने लग गए, अद्भुत स्तुति की। अब यहाँ पर कौशल्या हितकारी है। देखो मैया कौशल्या के यहाँ राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ बता रहे हैं कि के भरत जी का प्राकट्य हुआ। सुमित्रा जी के यहाँ शत्रुघ्न लखनलाल जी का प्राकट्य हुआ। आज यहाँ अयोध्या में खुशियां छाई हुई है। जिस घर में एक बालक होता है तो कितनी खुशियां छा जाती हैं। यहाँ तो चार चार बालक प्रकटे हैं। इतने राजा दशरथ के मन में खुशी छाई हुई है। जो भी आभूषण मिलते जा रहे हैं सब उतार उतार करके जो भी मार्ग में मिल रहे हैं सबको दान देते चले जा रहे हैं। सब यहाँ अवध में सब सखियां मंगल गीत गाने लग गई हैं। अयोध्या में
सब लोग आज राजा दशरथ जी के मन के खुशी का ठिकाना ही नहीं, इतनी खुशियां छाई हुई है। इसलिए हम सब लोग प्रकटे हैं चारों भैया, अवधपुर में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया, अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया मैया बाजे सहनैया, बाजे बधैया मैया बाजे सहनैया। प्रकटे हैं चारों भैया, अवधपुर में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया, अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया मैया बाजे सहनैया, बाजे बधैया मैया बाजे सहनैया। प्रकटे हैं चारों भैया, अवधपुर में बाजे बधैया। मैया लुटावे दूध हिलौना, बाबा लुटावे अन धन सोना। बाबा लुटावे अन धन सोना, मैया लुटावे दूध हिलौना। प्रकटे हैं चारों भैया, अवधपुर में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया, अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया मैया बाजे सहनैया, बाजे बधैया मैया बाजे सहनैया। प्रकटे हैं चारों भैया, अवधपुर में बाजे बधैया। गोस्वामी तुलसीदास आज बहुत सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किए हैं। एक दिन एक महीने का बना दिया, मास दिवस भा दिवस पुनी, मर्म न जाने कोई। तो निशा कवन विधि होय। जब एक दिन एक महीने का बना दिया, सूर जब रुक गया, सूर का रथी रुक गया, तो निशा कौन विधि हो। निशा मीन्स रात्रि। अब जब सूर का रथी रुक गया तो रात्रि आए कैसे। मास दिवस भा दिवस पुनि, मर्म न जाने कोई। इसका कोई मर्म नहीं जान सका। तो निशा कौन विधि हो। आज एक महीने का एक दिन अद्भुत खुशियां सब मना रहे हैं, क्योंकि आज दशरथ जी के मन में इतनी प्रसन्नता है, इतनी खुशियां छाई हैं। जो भी मिल रहे हैं उन्हें धन लुटाते ही चले जा रहे हैं। जो भी दास दासियां, जो भी लाखों लोग आ रहे हैं खुशी में, आज सबको लुटाते ही चले जा रहे हैं। खूब आज राम के जन्म की खुशी में खूब आज दान कर रहे हैं जो भी लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो आभूषण पहने थे उनको भी उतार उतार कर दान देने लग गए। जो उनके साथ में चल रहे थे मंत्री इत्यादि, तो उन आभूषणों को लेकर के उससे दुगना दुगना दे करके आदर सहित विदा कर रहे हैं। क्योंकि चित भी श्री कृष्ण है, सत भी श्री कृष्ण है, आनंद भी श्री कृष्ण है। इसलिए आज वशिष्ठ जी को बुलाए हैं राजा दशरथ जी। कहने लगे मेरे यहाँ 4 पुत्र हुए हैं, आप इन पुत्रों के आप नामकरण करिए। यहाँ पर वशिष्ठ जी आज आए हुए हैं। मन में सोचने लगे अगर अजन्मा का जन्म हो सकता है तो अनामी का नाम क्यों नहीं हो सकता। एक बार तो मना कर दिए, फिर कहने लगे मुझे प्रभु का दर्शन होगा।
इसलिए बड़ी मन में प्रसन्नता और खुशी 108 ब्राह्मणों को लेकर के आज नामकरण स्वयं वशिष्ठ जी भगवान के यहाँ कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव में लिखे, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर देत्र लोगों सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर देत्र लोगों सुपासी, जो सुख धाम राम वसनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यसी होई, जाके सुमीरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर देत्र लोक सुपासी। यहाँ वशिष्ठ जी अद्भुत नामकरण कर रहे हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। इस बात को लेकर कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रिलोक सुपासी, जो आनंद विराम योगियों के जो हृदय में रमण करता है, उन्हीं का नाम होगा राम। अब यहाँ पर जाकर जो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत होई। क्योंकि देखो, विश्व का जो भरण पोषण करते हैं राम नारायण ही राम रूप में आए हैं। आज यहाँ विष्णु के ही अंश आज यहाँ पर आ रहे हैं भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करे, उन्हीं का नाम होगा भरत। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इस बात को लेकर कह रहे हैं, इनका नाम होगा शत्रुघ्न। कहने लगे राम जी का क्यों नहीं नाम रखे शत्रुघ्न, क्योंकि बड़े बड़े राक्षसों को मारी, इनका नाम क्यों पड़ गया शत्रुघ्न। तो कहने लगे जो अंदर के शत्रुओं को मारे, उन्हीं का नाम होगा शत्रुघ्न। क्योंकि अंदर के जो शत्रु बैठे हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ईर्ष्या, बाहर के शत्रु तो दिखते हैं, मगर अंदर के शत्रु तो दिखते ही नहीं है। इसलिए जो अंदर के शत्रुओं को मारे, उन्हीं का नाम होगा शत्रुघ्न। अब देखो एक बात बताऊं, इस चौपाई से जिसकी ज्यादा अगर दुश्मन हो जाए और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अगर इस चौपाई से समी के पत्ते अगर चढ़ाए जाएं, तो उनके दुश्मन फिर कम हो जाते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो कहने लगे विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत होई। होई तो यहाँ पर कहने लक्ष्मण क्या है, क्योंकि ये साक्षात शत्रुघ्न जी इस शिव के ही अंश हैं।
तो लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखियों लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण साक्षात शेषनाग, इसलिए लक्ष्मण जी आज कहने लगे जिन्होंने केवल राम के चरणों को जिन्होंने लक्ष्य बना लिया है उन्हीं का नाम होगा लक्ष्मण। जो कुछ दिखाई ना दे रहा, केवल भगवान के शरण ही दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखियों लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों का नामकरण बहुत सुंदर कर रहे हैं। अब यहाँ पर खूब खुशियां हैं अयोध्या में, खुशी का तो ठिकाना नहीं। जितने संत ब्राह्मण गए थे खूब दान देते, खूब दिए राजा के साथ। इतनी खुशी छाई हुई है। अब यहाँ देखो शिव जी, जहाँ भगवान राम जी का प्राकट्य हो, कन्हैया का प्राकट्य हो, तो शिव जी तो आते ही हैं आते। इसलिए भोले बाबा आज सब सुंदर से कैलाश पर्वत से आ जा रहे हैं और सुंदर सज बज कर। अब यहाँ पर ताजी चिता की भस्म लगाई, कानों में बिच्छुओं के कुंडल पहने, बाजू में बाजू बंद काले काले सांप धारण कर रहे हैं, बाघांबर धारण किए हुए हैं, गले में अजगर सर्प है, कमंडल जाकर के लिए हैं, त्रिशूल हाथ में है, डमरू है और नाचते कूदते आज आ रहे हैं। और मन में सोच रहे हैं कि आज अयोध्या की गलियों में स्वयं आज भोले बाबा नाचते कूदते जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला, शैली श्रृंगी हाथ लिए और डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी हाथ लिए और डमरू त्रिशूल लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी, दरस की मन में चाह लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी, दरस की मन में चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला, अंगे बभूति रमावे जोगी, बाघांबर कट में सोहे। सब भगवान का प्राकट्य हुआ है, इसलिए लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। कागभूषुंडी में साथ में है, चल रहे हैं दोनों, गुरु चेला साथ में हैं। कहने लगे क्या करें, अब तो ऐसे दर्शन होगा नहीं, कुछ ऐसा किया जाए जो दर्शन हो जाए। अब यहाँ पर सरजू के किनारे तक लाइन लगी है, सरजू किनारे बैठे हैं भोले बाबा अयोध्या में। इतनी बड़ी लाइन लगी है क्योंकि भगवान का प्राकट्य हुआ है, वहां लाखों की भीड़ लगी है, अंदर कौन जाने दे। अब यहाँ
भोले बाबा कहने लगे राम जी से, अगर ऐसे ही लेटे रहोगे कि कुछ दर्शन कराओगे। तो राम जी वहीं से सब रोना धोना प्रारंभ कर दिया, रोने लग गए। अब यहाँ मैया कौशल्या कहने लगी, जब से प्राकट्य हुआ है, अब पहले कितना अच्छा सो रहे थे और जब से जगह है तब से रो ही रहे हैं। कहने लगे अब सब जितने अयोध्यावासी जितने हैं, कहने लगे एक बाबा आया है कैलाश पर्वत से, कैलाश पर्वत से आए हुए हैं। वो झाड़ा बहुत अच्छा लगाते हैं। कहने लगे फिर उन्हीं को ले आओ। तो भोले बाबा को वीआईपी रास्ते से जाकर के आज ला रहे हैं। तो कागभूषण जी कहने लगे गुरुजी आप अकेले चले जाओगे तो मुझे कैसे दर्शन होगा। तो साथ में कागभूषण जी भी को भोले बाबा ला रहे हैं। कहने लगे देखो मेरी नजरें थोड़ी कमजोर हैं, जो ये मेरा चिलवा है ना, तो ये जो है आपकी रेखा पकड़ कर बता देगा, फिर मैं आज सुंदर भविष्यवाणी करूंगा। अब भोले बाबा आए हैं, भविष्यवाणी शब्द किए, ऐसा झाड़ा लगाए कि राम जी चुपचाप खिलखिलाकर हंसने लग गए। दर्शन करना था केवल मात्र भोले बाबा। अब मन में जब दर्शन किए भोले बाबा का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। कहने लगे, अब मैया कौशल्या कहने लगे कुछ बाबा बता दो इनको। कहने लगे मैया देख एक बाबा आएगा ले जाएगा, उधर से बहू लेकर के आएगा। बोले अच्छा, अब किस कारण से क्या क्या होगा, बन भी होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। बोले बाबा सच सच बता दे, दक्षिणा कम हो तो ज्यादा ले जाना, मगर इधर उधर की तुझकी बात ना बता बाबा। बोला कोई दिक्कत नहीं मैया, ये तेरा लाला तो बहुत ही अद्भुत राज करेगा। सारी चीजें बता दिए। सोने जवरात मैया कौशल्या भोले बाबा को दिए। अब भोले बाबा को दर्शन करना था, जितने ब्राह्मण देवता थे सब भोले बाबा वहीं पर बांट करके चले आए। अब यहाँ पर इतनी खुशियां छाई हुई हैं। आज विश्वामित्र कैलाश पर्वत पर भोले बाबा आ गए। यहाँ विश्वामित्र यज्ञ पर यज्ञ करते चले जा रहे हैं, मगर यहाँ पर उनका यज्ञ सफल होने नहीं दे रहे हैं, जिनका नाम है मरीच और सुबाहु। कहने लगे मरीच सुबाहु, क्योंकि यज्ञ में उस समय सतयुग में भी उन्हें यज्ञ करने में परेशानी हो रही थी। मरीच सुबाहु कोई मांस की हड्डियां डाल जाए, कहीं मांस के टुकड़े डाल जाए। अब मन में सोचने लगे मैं तो तब में यज्ञ में बैठ जाता हूँ, यद्यपि इन्हें मैं बस न कर दूंगा, मगर इसके मैं जो किए कराए पर सब पानी फिर जाएगा। फिर क्रोध जो मेरे पास आ जाएगा तो फिर मैं जो मेरी तपस्या है उसका सब फल समाप्त हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण देवता पहले ही बता देते हैं, रक्षा बांधते हैं कि जब 7 दिन तक कटा हो तो क्रोध मत आने देना, काम मत आने देना। बहुत सारी चीज अनुष्ठानों में बड़े नियम हैं, यहाँ तक कि केस कटाना अनुष्ठान में मना है। बहुत सारी चीजें अनुष्ठान की विधि है। तो ये अनुष्ठान ही चल रहा है अब 7 दिन का। अब यहाँ जाकर के आज कहने लगे, तो आज मन में विश्वामित्र के हुआ कि देखो राजा दशरथ जी के पास जाया जाए और उनके पुत्रों को लाया जाए और फिर यज्ञ की रक्षा की करेंगे। क्यों देखो अगर कलयुग में अगर यज्ञ में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यज्ञ में कोई शुभ काम करने में कोई न कोई व्यवधान आ ही जाया करते हैं। अच्छे कार्य कोई भी करो उनमें कोई न कोई दिक्कत होगी, उनमें कोई न कोई कारण बना ही रहेगा। अच्छे कार्यों में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। अब गलत कार्यों का तो हम शुभ कार्यों के लिए सारे मुहूर्त निकलवाते हैं। और कोई चोरी करना हो, कोई डाका डालना है तो क्या वो शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं।
इसलिए जाकर के उन्होंने बहुत वहां पर बड़ी दिक्कत आ रही उनके यज्ञ में। विश्वामित्र आज जा रहे हैं राजा दशरथ जी के यहाँ अयोध्या में। प्यार से बोलो जय श्री राधे। अब खुशी का ठिकाना नहीं, राजा दशरथ जी के यहाँ वशिष्ठ जी भी हैं, विश्वामित्र भी पहुंच गए हैं, खूब खुशियां छाई हुई हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे देखो एक बार वहां भी स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र की कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी, सब कुछ ले लिया था, और यहाँ भी याचक बनकर आया है बाबा, पता नहीं क्या मांग ले। अब यहाँ विश्वामित्र जी को देख करके राजा दशरथ कहने लगे जो भी इच्छा हो वो मांगे, आपको मांगने में देरी होगी, कदाचित मुझे देने में देरी नहीं होगी, जो भी आपकी इच्छा हो वो मांगना। विश्वामित्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, कहने लगे राजा तो बड़े प्रसन्न